बात सीधे पॉइंट पे आ रहा हूं कि गुजरात ने एक व्यवस्था की है कि हमारे जितने भी सदस्य लाइफ टाइम फी 3,000 रुपये जो संगठन को देंगे, उसके माध्यम से एक संगठन का जो अकाउंट है संविधान के अकॉर्डिंग, नीति नियम के अकॉर्डिंग जो एक रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, वो उसका मेन उद्देश्य है सबसे पहले कि पैरामिलिट्री गुजरात के जवानों के हित के लिए कार्य करें। उसके लिए एक व्यवस्था की और आजीवन सबको एक रिक्वेस्ट किए गए है कि 3,000 रुपया लाइफ टाइम फी भरे। उनमें से सभी ने जो सहयोग किया है उनका मैं सभी पैरामिलिट्री परिवार की तरफ से आभार व्यक्त करता हूं। और यहाँ पर ये 3,000 रुपए की आज की डेट में 19 लाख रुपए की एफडी संगठन ने की। यहाँ पर मैं महामंत्री तुलसी भाई से भी प्रश्न पूछूंगा कि तुलसी भाई, आप 5 साल से मेरे साथ कार्य कर रहे हो, क्या आपको कोई तनख्वाह मिल रही है? कोई तनख्वाह नहीं अभी तक तो। नटवर भाई, आपको कोई तनख्वाह मिल रही है? कोई तनख्वाह नहीं। मैडम, आपको कोई तनख्वाह मिल रही है? यानी ये जो संगठन है निस्वार्थ भाव से संघर्ष कर रहा है। जो भी सदस्यों ने यहाँ आजीवन फी, सदस्यता फी, उसके एक नीति नियम बने हैं, उसको मीटिंग में सभी को, जब सभी जिला अध्यक्ष, राष्ट्रीय समिति और राज्य की समिति के सामने रखा गया कि इस तरह हम कार्य करेंगे। इसका पूरा ब्यौरा 6-6 महीने में जब मीटिंग करते हैं, इसका हम ब्यौरा दिखाते कि भाई इतने लाख की, लेकिन मैंने आज हमें कोई गलत करना ही नहीं है और हम ऐसे नवाले नहीं है कि हम हमारे परिवार के पैसे एक एक पाई का, मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि हम दिन एक भी जॉब भी नहीं किया जब से मैं रिटायर्ड हुआ। बस एक ही दिमाग में धुन है कि हमारे सीएपीएफ के लिए सरकार अगर व्यवस्था नहीं कर रही है तो हमें हमारे परिवार के लिए आगे आके कुछ करना पड़ेगा। जब वो होगा तब होगा, लेकिन ये व्यवस्था ऐसी है, सभी परिवारों की दुख तकलीफ, समस्या, सामाजिक प्रॉब्लम भी आती है, डिपार्टमेंट लेवल की प्रॉब्लम। और खास इम्पोर्टेंट, इस संगठन का मेन उद्देश्य क्या है, इसके ऊपर मैं सबका थोड़ा ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ। ये सबसे पहले हमारा उद्देश्य है कि सीएपीएफ में जो जवान भर्ती हुआ है उसका ओल्ड पेंशन लागू होना चाहिए। क्यों तुलसी भाई? जरूर। ये हमारी प्रमुख मांग है कि जो जवान अपने परिवार को छोड़ के देश की सरहद और आंतरिक सुरक्षा में योगदान दे रहा हो, वो चाहे किसी का बेटा हो या किसी की बेटी हो, उस जवान को आने वाली पीढ़ी भी बल में, फोर्स में जाने के लिए, देश सेवा करने के लिए आगे आए, प्रोत्साहित हो। उसके लिए सबसे पहला है कि उनको चाहे किसी सरकारी विभाग के कर्मचारी को पेंशन, ओल्ड पेंशन मिले ना मिले, मैं उस पर नहीं जा रहा हूं, लेकिन मैं इतना बोलूंगा कि हमारे जवानों को मिलना चाहिए। दूसरा, समस्त नागरिकों की टैक्स से एक सैनिक लाखों, हजारों रुपए, करोड़ों रुपए खर्चा होता है तब एक सैनिक तैयार होता है। उस सैनिक का जो हमारे देश की जनता का जो पैसा है, वो पैसा बर्बाद ना हो, इसके लिए जो जवान अपने 22 साल 25 साल सेवा करने के बाद आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के लिए एक्सपेंड का दर्जा राज्य में आने के बाद वो सरकारी सेवा का लाभ ले सकता है। उसी तरह पैरामिलिट्री जवान भी किसी भी क्षेत्र में कम नहीं है। उसकी फिजिकल फिटनेस देख लो, उसकी टैलेंट देख लो, क्यों मैडम, सही है ना? तो उसको भी अपने राज्य में सरकारी सेवा का उसको भी हक है कि 25 साल यानी 42-43 ईयर में युवा में वो रिटायर्ड होके आता है। तो सेकंड हमारा है कि उसको भी एक्सपेंड का दर्जा मिले। थर्ड, ये सारी जितनी भी पैरामिलिट्री परिवार है उनके लिए भी कल्याण बोर्ड मिलना चाहिए। उनके लिए भी सरकार, राज्य सरकार और केंद्र सरकार सोचे और कल्याण बोर्ड बनाए। फोर्थ, जो जवान शहीद हो रहा है उनको शहीद का दर्जा मिले। 5, उनके लिए बच्चों के आरक्षण एजुकेशन में हो, टोल टैक्स, मेडिकल सुविधा, ये सारी सुविधाएं जो है उसके लिए संगठन का सबसे पहला ये संगठन का उद्देश्य। सही है तुलसी भाई? सेकंड में हमारा जो संगठन का जब बन गया है तो सेकंड उद्देश्य है डिपार्टमेंट लेवल का। इसीलिए इस डिपार्टमेंट के अंदर आप यहाँ देख सकते हो सभी फोर्स के, चाहे उसमें बीएसएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, एसएसबी। आज की डेट में गुजरात के प्रदेश अध्यक्ष सीआईएसएफ के श्री कनुभाई वाघेला है। इसलिए मैं सबको ये बात बताना चाहता हूँ कि इस संगठन में कोई एक फोर्स को महत्व नहीं है। सभी फोर्स के तालमेल होके
ये गुजरात पैरामिलिट्री एक मजबूत संगठन है और आज की डेट में मुझे गर्व है कि 33 डिस्ट्रिक्ट में आज की डेट में भी सभी प्रेसिडेंट अध्यक्ष नियुक्त है। पहला प्रश्न हमारा का, दूसरा डिपार्टमेंट का हो गया। तीसरा सामाजिक समस्या। क्यों मैडम? सामाजिक, किसी का कुछ भी समस्या, जमीन का विवाद होता है, किसी बच्चे का एडमिशन नहीं हो रहा है कहीं पे, किसी की मारझूड़ हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, या अपने परिवार की जो भी होगा पारिवारिक समस्या, उसके लिए संगठन जो भी देश के संविधान, नीति नियम, कायदे कानून है उसके अकॉर्डिंग उसमें रहते हुए अगर वहां पर पीड़ित जवान को कोई सहाय नहीं मिल रहा है तो तुरंत संगठन वहां पहुंचता है, उसके लिए मदद होता है। इसलिए संगठन का सबसे पहले उद्देश्य क्या है उसके बारे में मैंने सभी को ये चीज इसलिए बताई कि लोग बोलते हैं कि क्या क्या काम हुए और मैं इसका वर्णन करने जाऊंगा। तो आज गुजरात के ऊपर पैरामिलिट्री परिवार के एक एक सदस्य के कारण, सभी संगठन के सदस्यों के कारण गुजरात में कोई भी सेवानिवृत्त जवान किसी भी कारण से अवसर होता है तो उनको जो लास्ट सम्मान दिलाने का जो कार्य है वो गुजरात का किसी भी कोने का जवान हो, क्यों तुलसी भाई, ये संगठन कर रहा है। मैं सभी से अपील करता हूँ पैरामिलिट्री संगठन के परिवार की ओर से, ये संगठन ऐसा नहीं है कि आजीवन सदस्यता फी भरेंगे, उन्हीं का काम करता है, नहीं फी भरे उनका भी काम करता है, क्योंकि संगठन का उद्देश्य केवल एक ही है कि सीएपीएफ परिवार के कल्याणकारी लाभ और समस्या के निवारण दो। लेकिन सामने सदस्यों का भी एक कर्तव्य होना चाहिए, नैतिक जिम्मेदारी होना चाहिए कि अगर संगठन इतना काम कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। सब अपने समाज, कोई पटेल समाज है, कोई ब्राह्मण है, कोई एससी है, कोई एसटी है, सभी समाज के इस पैरामिलिट्री समाज के लोग जुड़े। क्या आप लोग अपने अपने समाज में कहीं मंदिर मस्जिद कहीं भी योगदान देते हो कि नहीं देते हो? तो इसी तरह आप पहले तो अपने को इस परिवार का हिस्सा मानिए। जब तक आप पैरामिलिट्री मेरा धर्म, पैरामिलिट्री मेरा जाति, पैरामिलिट्री मेरा समाज, ये जब तक अपने के अंदर भावना नहीं आएगी तब तक आप कार्य नहीं कर पाओगे। इसलिए मैं सबसे पहले बोलता हूँ कि आप लोग पैरामिलिट्री परिवार से और इस समाज के लिए, इस समाज में जो एक व्यवस्था बनाई है उसको सुचारू रूप से व्यवस्था चले और ये संगठन को देख के अन्य राज्य के संगठन, क्योंकि किसी भी राज्य में कोई कल्याण बोर्ड ठीक है बोलते होंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट के हिसाब से सही तरह जो आर्मी का कल्याण बोर्ड है उसी तर्ज पर कहीं भी भारत में कहीं भी, क्यों तुलसी भाई, कहीं भी नहीं चल रहा है। इसलिए सभी राज्यों से भी अपील है, आप भी इस तरह संगठन का जो ये व्यवस्था है आप एक ईमानदारी पूर्वक, क्योंकि आज मैं जिंदा हूँ, तुलसी भाई है, हम लोग आज है नहीं है, संघर्ष कर रहे, भागदौड़ कर रहे, अपना कीमती समय निकाल के कहीं भी गुजरात के कोने कोने में जाते हैं। लेकिन आने वाले समय में शायद कोई बंदा निस्वार्थ भाव से काम करने वाला हो या ना हो, लेकिन संगठन में आर्थिक स्तर पर अगर मजबूत होगा तो कोई भी सदस्य यहाँ बैठा होगा, यहाँ कंप्यूटर, प्रिंटर सब कुछ होगा।